तो जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सारे बच्चों से क्वेश्चन आ रहा था कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर WBJ 2023 एक वीडियो बनाओ, और इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपरली पेन पेपर में लिख के ही बताने वाला हूँ यार। मुंह से तो आपको कोई भी बता देगा, और मैं भी बहुत बार आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह बताता रहता हूँ यार फेस में, ठीक है ना, फेस दिखा के। बाकी यार पेन पेपर में लिख के ना एक फील मिलता है, और इसके अंदर में आपका जो स्ट्रैटेजी है ना, ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है पेपर अटेम्प्टिंग कैसे करना होता है वो उनको पता नहीं। पेपर अटेम्प्टिंग को हम लोग जो है कुछ फेजेस में डिवाइड करेंगे, जैसे कि आपका फेज सबसे पहले तो आएगा 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3। मैं 3 फेज में बेसिकली आपका पूरा का पूरा पेपर को डिवाइड करूंगा, और चौथा फेज आपका एक होगा जो कि आपका तुक्का फेज होगा, ठीक है ना। चौथा आपका जो है तुक्का फेज होगा। और पहले फेज के अंदर में आप क्या करोगे, आप ढूंढोगे कि सिमिलर एमसीक्यूज आप कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है ना। सिमिलर एमसीक्यूज फ्रॉम योर PYQ, सिमिलर टू PYQ क्वेश्चंस जो भी होगा आपका, आप उसको पहले सॉल्व करोगे। फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, अब ये जैसे आपने मैथ्स का पेपर आप पहले कर रहे हो, ठीक है ना। मैथ्स का आपका पहला पेपर होता है, मैथ्स के अंदर में सिमिलर क्वेश्चन टू PYQ करोगे। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है कि सारा का सारा आपको बेसिकली क्वेश्चन जो है वो आपको अल्फा और आपका बीटा और आपका बेसिकली गामा में आपको डिवाइड कर लेना है। अल्फा मतलब होगा कि आपका जो क्वेश्चन इजी है, डायरेक्ट टू PYQ है। जो आपका बीटा है वो यार मीडियम वाला क्वेश्चन है। जो आपका गामा है उसको आपको टच नहीं करना है, ठीक है ना, गामा को आपको टच नहीं करना है, ठीक है ना। ये आपका बेसिकली फंडा रहने वाला है। थर्ड फेज में बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका जो बीटा वाले क्वेश्चंस है, बीटा वाले क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे। और इसके साथ में बेसिकली आपका जो चौथा फेज आ जाता है, चौथा फेज आ जाता है आपका ट्रिक्स एंड तुक्का फेज, ठीक है। ट्रिक्स एंड तुक्का फेज आप यहाँ पे बेसिकली अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। तो आपसे क्या हुआ, बेसिकली गामा वाले जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आपका ट्रिक से सॉल्व नहीं हो सकता, अब ये जो आपका ट्रिक्स एंड तुक्का वाला सीरीज चलेगा ना, यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चंस लेफ्ट आउट हो गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग योर अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। अल्फा वाले क्वेश्चंस तो आपसे बन जाने चाहिए पहले ही, बीटा वाले क्वेश्चंस भी जो नहीं बन पाए हैं, और आपका गामा वाले क्वेश्चंस जो आपका तुक्का लग सकता है, वो सारे क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स लगा के आना है। और ट्रिक्स में आपका एक नेट पॉजिटिव मार्क्स आपको गेन करना है, ठीक है ना। कैसे गेन करना है, हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट करो। प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर्ली मैं सिखा रहा हूँ, फ्री क्रैश कोर्स में सिखा रहा हूँ यार, कोई कोर्स नहीं है, हमारा प्रॉपर फ्री क्रैश कोर्स है, उससे ही आप सीख लो ट्रिक्स कैसे लगाना है, ठीक है ना। बाकी यार मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार आपके पास में जो भी सारा क्वेश्चन बचा रहेगा उसमें ट्रिक्स लगाने के बाद में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बच के चलना है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग से अगर आप बच के चलना सीख जाते हो, बहुत बड़ा एक खेल है ये। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, जिस भी क्वेश्चन में आप ट्रिक्स लगा रहे हो, लेट से आप ट्रिक्स लगा रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा जिसमें यार आपसे ट्रिक ज़बरदस्ती नहीं लग रहा, ठीक है ना, ज़बरदस्ती भी नहीं लग रहा, ठीक है, उस क्वेश्चन को तो आप अल्ट्रा गामा मान लो, और आप बेसिकली समझ लो वहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बना है, तो उस क्वेश्चन को आप बेसिकली छोड़ दोगे यहाँ पे, ठीक है, उस क्वेश्चन को बेसिकली छोड़ ही दोगे। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन कुछ कुछ छोड़ना भी है, छोड़ना भी आना चाहिए। अगर आप नहीं छोड़ पाते हो देन आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का खेल हो जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग को कम से कम रखो, साथ में आप बेसिकली 4 फेज में पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करो। सबसे पहले सिमिलर टू PYQ क्वेश्चन को देखो, अल्फा क्वेश्चन को मार्कआउट करो, उसको सॉल्व कर लो फटाफट से, ठीक है ना। उसी राउंड में आप बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे आपका 10+ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 10 से 15 क्वेश्चन मैथ्स में सॉल्व हो जाएगा सबसे पहले, तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थे आप, यहाँ हो जाओगे। और साथ में आप बेसिकली इस रेस में 1 घंटे का जो ब्रेक मिलेगा, उस 1 घंटे का ब्रेक को अच्छे से यूज़ कर लेना। साथ में आपका बेसिकली जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री है वहाँ पे यार कोशिश करना कि केमिस्ट्री में आप 10 से क्वेश्चन 15 तक कर लो, ठीक है, सबसे पहले तो यार, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के अंदर में अल्फा और बीटा के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस लेवल पे आपको बेसिकली क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा केमिस्ट्री में। 10 से 15 क्वेश्चन सबसे पहले तो वो कर लेना, ठीक है। इसके बाद में बीटा वाले क्वेश्चंस करना, उसके बाद में जो नहीं बन रहे उसमें आपको बेसिकली आगे तुक्का मारना है, ठीक है ना। तुक्का ट्रिक्स में आपको बेसिकली फेज 4 में आगे बढ़ना है। पहले तो बीटा वाले कर लेना, और उसके बाद में सारे पेपर में बेसिकली आप ट्रिक्स लगाना, एक्सेप्ट दी नेगेटिव मार्किंग वाले जो आपको बेसिकली छोड़ना है। तो ये आपका ओवरऑल पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होने वाला है, ठीक है ना। बहुत लोग आपको बहुत कुछ बताते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने करने चाहिए भैया, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन करने पे सेफ जोन पे रहेंगे, ठीक है ना। तो देखो 155 क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, तो उस हिसाब से ये सही नहीं रहेगा। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 तीनों चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि आपको मार्क्स क्या बेसिकली टारगेट करना है, ठीक है ना। लेट्स से आपका बेसिकली यहाँ पे 70-75 से, ठीक है ना, आपका बेसिकली यहाँ पे 70 से बेसिकली मान लो कि 90 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। इस रेंज में आपका मार्क्स आ रहा है। बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में ले करते हैं, ठीक है ना। और इससे थोड़ा सा नीचे में आ जाओ, थोड़ा सा नीचे में आ करके अगर ये 40 से आपका बेसिकली जो 50 वाला रेंज है, ठीक है, 40 से आपका बेसिकली जो 50 वाला रेंज है, इस रेंज में आ जाओ, तो यहाँ पे यार बहुत हज़ारों बच्चे हमारे पास में जो ले करते हैं। तो इस सिचुएशन पे यहाँ पे हो या फिर तो यहाँ पे हो, आपको बेसिकली जो 20 से 30 नंबर का इंप्रूवमेंट चाहिए
फॉर योर सेक कि आप जो भी सिचुएशन पे हो उससे बेहतर सिचुएशन में आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। अगर आपको सिचुएशन से बेहतर सिचुएशन में आगे बढ़ना है, लेट्स से कि आप एक्स पोजीशन पे हो, तो वहाँ से यार आपको अगर यहाँ पे 3x पे जाना है तो बेसिकली आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। इंप्रूवमेंट आपको यार कहाँ से देखने को मिलेगा, हमारे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने से, ठीक है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे आपको बेसिकली यहाँ से जो है काफ़ी अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। साथ में आपका बेसिकली 12 मॉक टेस्ट है, ठीक है। टोटल आपका 12 मॉक टेस्ट है और 12 मॉक टेस्ट का भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हर वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आपका 6 पार्ट टेस्ट है और 6 आपका बेसिकली फुल मॉक टेस्ट है, ठीक है ना। और इसके अंदर में आपका फुल मॉक टेस्ट जो भी है वो आपके लिए मोर देन एनफ है। लास्ट मोमेंट में अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना तो थोड़ा सा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लो मैथ्स का, ठीक है। बाकी यार ये पूरा का पूरा जो भी यार 6 फुल मॉक टेस्ट है ना, फुल मॉक टेस्ट जो भी है इसको पूरा से पूरा चाट के खा जाओ विद द सॉल्यूशंस, ठीक है ना। कुछ भी नहीं आता, सोल्यूशन से सीख लो, ठीक है, सोल्यूशन से सीख लो। लेकिन ये जो आपके क्वेश्चन है यहाँ से या सिमिलर क्वेश्चन जो है 50 से 60% आपका क्वेश्चन जो है सिमिलर कंसेप्ट पे देखने को मिलेगा। सिमिलर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका 100% आएगा, ठीक है। आप लिख के जाओ, 2022 में भी आया था, बच्चे बहुत खुश थे और इस साल भी बच्चे खुश रहेंगे जिस हिसाब से हम लोग जो है आपको मेंटरिंग सेशंस के साथ में सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा बैच जो है आपको आफ्टर डिस्काउंट 299 रुपीज़ में अभी देखने को मिल रहा है। आफ्टर डिस्काउंट यार कुछ ही सीट्स के लिए पेज बार बार मैं फाड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। इससे पहले भी यार 2 पेज में फाड़ चुका हूँ, ठीक है। आज यार थोड़ा मैं मूड में हूँ, पेज भी फाड़ रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी यार 299 रुपीज़ में आप एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। नीचे यार डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे व्हाट्सएप टीम को मैसेज करो, ठीक है। टीम आपको जैसे ही QR कोड देगी, आप पेमेंट कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट जैसे ही भेजोगे 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कम टाइम बचा रहेगा यार, 1 घंटे के अंदर में सारा मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। बाकी यार बताना चाहूँगा, अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी टारगेट करो, आपका लेवल अभी 50 है, जो कि मैं बता रहा था 40 से 50, 70 से 90, ये जो आपका प्लस 30 नंबर का जो बेसिकली यहाँ पे 30 नंबर का जो इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर आपको जादवपुर CSE चाहिए, ठीक है, 90 से आपको 120 चाहिए, या फिर अगर आपको 50 से 80 चाहिए ताकि आपको जादवपुर में ही टॉप ब्रांच मिल पाए, ठीक है ना। जादवपुर आपका पक्का हो जाए, ठीक है। ये आप बेसिकली अगर आप टारगेट कर रहे हो, ये तो 30 नंबर है, ये आपका ट्रिक्स बढ़ा सकता है, ठीक है। ट्रिक्स आपका बढ़ा सकता है, लेकिन सारे बच्चों के लिए ट्रिक्स नहीं है। ट्रिक्स उन बच्चों के लिए है जिनको यार कंसेप्ट क्लियर है। जिनका यार कंसेप्ट नहीं है वो ट्रिक्स नहीं लगा सकते। कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स आप लगाओगे, ठीक है, आपका पेपर जो है फाड़ू तरीके से निकलेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ कंसेप्ट लगाते हो तो आपका बेसिकली जो है हाईएस्ट पोटेंशियल है वहाँ तक शायद आप रीच ना कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग हम खाओगे ही खाओगे, और हम लोग जो मिस्टेक करके आते हैं, सिले मिस्टेक्स हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं से लग जाता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपको टारगेट करने की 80 से 90 नंबर आपको बेसिकली इस पेपर में चाहिए। और इस स्ट्रैटेजी के साथ में, इस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ में फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 को आप फॉलो करके बेसिकली तुक्के ट्रिक्स तक लास्ट तक जा सकते हो। और आपका अल्फा बीटा गामा में तीनों पार्ट में आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस करना है। ये आपका प्रॉपर स्ट्रैटेजी था, मैंने आपको बता दिया। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी है यार, 100% आपका वर्किंग स्ट्रैटेजी मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली बता दिया और काफ़ी अच्छे से आपको फील मिल गया होगा। और बाकी तो नेगेटिव मार्किंग से बेसिकली बच के चलो, नेगेटिव मार्किंग को से नो टू नेगेटिव मार्किंग। और बाकी यार जिस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग आपको लग रहा है कि लग जाएगा, उसमें यार ज़बरदस्ती क्वेश्चन में तुक्का मत लगाओ, बाकी क्वेश्चन में आप बेसिकली तुक्का आराम से लगा सकते हो, ठीक है ना। यह हमारे पास में एपिसोड था, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपकी एपिसोड पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करना मत भूलें अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज की इस एपिसोड के समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।